सेल्फ इंडक्शन हम लोग पढ़ लिए थे। उसका मुख्य कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे कि किसी कॉइल में फ्लो करने वाले करंट को जब हम चेंज करते हैं, माने बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो कॉइल के अंदर एक अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। अपोजिंग ईएमएफ कहने का मतलब है कि करंट जब बढ़ेगा तो करंट के इंक्रीजमेंट को अपोज करेगा, और करंट जब घटेगा, कॉइल के अंदर फ्लो करने वाला करंट जब घटेगा तो वह करंट के डिक्रीजमेंट को क्या करने लगेगा, अपोज करने लगेगा। और किसी कॉइल के अंदर फ्लो करने वाले करंट में लाए गए चेंज के चलते कॉइल के अंदर जो अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, तो इस इंड्यूस्ड होने के प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन एक फेनोमेनन है। सेल्फ इंडक्शन क्या है, फेनोमेनन। सेल्फ इंडक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अपोजिंग ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू द चेंज इन करंट इन द कॉइल। कॉइल में फ्लो करने वाले करंट में लाए गए चेंज के चलते जब कॉइल के अंदर अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, तो हम इसी फेनोमेनन को क्या कह रहे थे, सेल्फ इंडक्शन। दो एग्जाम्पल दिया था। एक क्या दिया था कि जैसे आपके पास कोई कॉइल है, आप इसको किसी पोटेंशियल सोर्स से क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, तो कॉइल के अंदर क्या करने लगेगा, करंट फ्लो करने लगेगा। अगर हम इस करंट को बढ़ाते हैं तो करंट के द्वारा प्रोड्यूस्ड किया गया मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और मैग्नेटिक फील्ड जब बढ़ता है तो कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू भी बढ़ने लगता है। और तब जाके यहाँ पे दो लॉ यूज होता है, एक फैराडे लॉ और एक लेंज लॉ। फैराडे लॉ कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ना, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और लेंज लॉ कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, लेकिन वह हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाले चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको घटाना चाहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसे क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। तो अगर आप इस करंट को बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग करंट है, करंट का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो इस कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और इस तरह से इंड्यूस्ड होगा कि करंट में होने वाले इंक्रीजमेंट को क्या करेगा, अपोज। क्या करेगा, यानी यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, आपके जो ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वह उसके अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करेगा, क्योंकि इसका जो करंट है वो बढ़ रहा है, और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वह चाहेगा कि हम इंक्रीजमेंट को क्या करें, अपोज। और इंक्रीजमेंट को अपोज करने के लिए इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन है वो आपके ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होना चाहिए, अपोजिट। यानी यहाँ पे जब आप करंट इंक्रीज करेंगे तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वह आपके ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करेगा, इसको याद रखेंगे। लेकिन वही कह रहा है कि अगर हम इस करंट को क्या करने लगे, घटाने लगे, कल बताए थे ना, इस करंट को क्या करने लगे, घटाने लगे। करंट को क्या करने लगे, घटाने लगे। करंट अपना चल रहा है, ये डिक्रीजिंग करंट है। क्या है, डिक्रीजिंग करंट। अगर करंट को हम घटाने लगे, मैग्नेटिक फील्ड घटने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड घटने लगेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स घटने लगेगा
तो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और वह ईएमएफ इस करंट में आने वाले डिक्रीजमेंट को क्या करेगा, अपोज, डिक्रीजमेंट को अपोज करेगा। यानी कि वह अब चाहेगा कि करंट पे डिक्रीजमेंट ना हो, करंट बढ़े, और इसके लिए जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वह करंट में होने वाले डिक्रीजमेंट को अपोज करेगा। यानी यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वह आपके ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्शन में कार्य करेगा, और करंट बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करेगा। करंट घटेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा। क्लियर है? इतना याद हो गया? हम पिछला दिन ही बता दिए थे। और इस तरह से किसी कॉइल के अंदर अपोजिंग ईएमएफ के इंड्यूस्ड होने के, प्रोड्यूस्ड होने के प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके बाद हम लोग पढ़ना चालू कर दिए थे सेल्फ इंडक्टेंस। क्या पढ़ना चालू कर दिए थे? सेल्फ इंडक्टेंस। क्या पढ़ना चालू कर दिए थे? सेल्फ इंडक्टेंस। क्या पढ़ना चालू कर दिए थे? सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्टेंस को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्टेंस को क्या कहते हैं? किनको याद हो गया? इसको हम क्या से रिप्रेजेंट करेंगे? एल से। अब आइए, अभी आपने कहा ना कि किसी कॉइल में फ्लो करने वाले करंट में अगर हम चेंज लाएंगे तो उसके अंदर एक अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो ये कॉइल का अपना प्रॉपर्टी है। कॉइल का ये अपना प्रॉपर्टी है जिसके चलते कॉइल अपने अंदर फ्लो करने वाले करंट में लाए गए चेंज के चलते वो अपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस्ड कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? अपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस्ड कर दे रहा है। और कॉइल की इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। क्या कहते हैं? हिंदी में याद हुआ? किसी कॉइल का वह प्रॉपर्टी जिसके चलते कॉइल अपने अंदर फ्लो करने वाले करंट में लाए गए चेंज के चलते कॉइल एक अपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस्ड कर दे। कॉइल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल, द प्रॉपर्टी ऑफ अ ड्यू टू विच अ कॉइल produces an opposing EMF due to the change in current inside the coil. हो गया? The property of a coil due to which coil produces opposing EMF due to the change in current in the coil is known as self inductance of the coil. कॉइल का वह प्रॉपर्टी जिसके चलते कॉइल अपने अंदर फ्लो करने वाले करंट में लाए गए चेंज के चलते एक अपोजिंग ईएमएफ को इंड्यूस कर दे। कॉइल के इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। याद हो गया जी? हम इसको कैलकुलेट भी करते हैं। किसको कैलकुलेट करते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस को। किसको कैलकुलेट करते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस को। बहुत दिन क्या हुआ ना, चालू हुआ तो कहां पर थे जी? सेल्फ इंडक्टेंस। आइए इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो हम क्या करेंगे? एक कॉइल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉइल। और इसको क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर देंगे। प्रोवाइड कर देंगे। इसके अंदर करंट दौड़ेगा कि ना दौड़ेगा? सर्किट क्लोज है ना जी, करंट दौड़ेगा। आप कहेंगे टोटल फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। टोटल फ्लक्स का मतलब क्या होता है? n इंटू फाइव। फाइव इज द फ्लक्स लिंक विद द ईस्ट टर्न ऑफ द कॉइल। फाइव क्या है? फाइव इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। फाइव क्या है? फाइव इज द लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ द कॉइल। कॉइल के प्रत्येक टर्न से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या से दिखाते हैं? n इंटू फाइव लिखने का मतलब क्या है? टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल। टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल।
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट इन क्वाइल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट इन क्वाइल। और इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाइएगा ना बबुआ, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब आप हटाइएगा तो आप लिखिएगा टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू एल इनटू, एल क्या है? एल इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एल इज द कांस्टेंट ऑफ, एल क्या है? एल इज द कांस्टेंट ऑफ, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस के नाम से। दिक्कत है क्या जी? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय करेंट, ना लिख सकते हैं? बोलबे ना करिएगा, अरे लिख सकते हैं। यानी सेल्फ इंडक्टेंस इज आल्सो डिफाइंड एज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल पर यूनिट करेंट इन द, self inductance of coil is also defined as the total flux linked with the coil per unit current in the coil, in the coil। फिर से self inductance of coil is also defined as the total flux linked with the coil per unit current in the, याद हो गया? फिर से self inductance of coil is defined as the total flux linked with the coil per unit current in the, किनको याद हो गया? हाथ नहीं उठाइएगा, फिर से सुनिए ना उठाइएगा तो। self inductance of coil is defined as the total flux linked with the coil per unit current in the, self inductance of coil is defined as the total flux linked with the coil per unit current in the, याद हो गया? किनको याद हो गया? वेरी वेरी, इसको जरूर याद रखिए। एल गुना आई बराबर एन इंटू, अरे समझ में आया? अरे कौन कौन समझे बहादुरों? वेरी वेरी, अरे वेरी वेरी। हाँ आगे बढ़े जी। आई फराडे लो पढ़े थे क्या? जानते हैं कॉइल के अंदर फ्लो करने वाले करेंट में लाए गए चेंज के चलते जो अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है ना, उसको हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? याद हो गया? एक कॉइल के अंदर फ्लो करने वाले करेंट में लाए गए चेंज के चलते जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है ना, उसको क्या कहते हैं? सेल्फ इंड्यूस्ड। और उसको क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? ईएस से। क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? याद हो गया जी? फिर से सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या है? एक कॉइल के अंदर फ्लो करने वाले करंट में लाए गए चेंज के चलते, एक कॉइल के अंदर फ्लो करने वाले करंट में लाए गए चेंज के चलते जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और फराडे लॉ याद है ना? याद है? पढ़े थे ना? क्या पढ़े थे? एन इंटू डी फाई बाई डी टी, ना पढ़े थे जी? हम इसी को लिख सकते हैं क्या? क्या? डी एन इंटू फाई डिवाइडेड बाई, ना लिख सकते हैं जी? ई एस इज इक्वल टू डी, एन इंटू फाइव बराबर, अभी पढ़े थे क्या? एन इंटू फाइव बराबर एल इंटू आई पढ़े थे? अरे ना पढ़े? अभी पढ़े, अभी पढ़े थे ना? अरे क्या पढ़े थे? कहाँ पढ़े थे? पढ़े हैं ना? एन इंटू फाइव बराबर एल इंटू आई, इसका यूज कर ले तो हम लिखेंगे क्या? एन इंटू फाइव के जगह पे क्या लिख ले? एल इंटू आई डिवाइडेड बाई सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एल, कांस्टेंट है ना? एल को बाहर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा? डी आई बाई, अरे डी आई बाई। दिक्कत है क्या? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल। डी आई बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन, डी आई बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन। याद हो गया? अरे याद हो गया? अरे किनको याद हो गया?
हाँ, ये भी याद रखना, ये भी याद रखना। अगर क्या, अगर di/dt हो जाए 1 एम्पियर पर सेकेंड, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट हो जाए 1 एम्पियर, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट कितना हो जाए 1 एम्पियर, तो L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर क्या हो जाएगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल के इंडक्टेंस के बराबर कब हो जाएगा, या कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस उस कॉइल के अंदर डेवलप अपोजिंग ईएमएफ यानी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के वैल्यू के बराबर कब हो जाएगा, कहीं कब, जब कॉइल के अंदर फ्लो करने वाले करंट का चेंज का रेट अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाएगा तो। अगर किसी कॉइल के अंदर फ्लो करने वाले करंट का चेंज होने का रेट 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाए तो कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ के वैल्यू के क्या हो जाएगा। अरे क्लियर हो गया जी, किनको किनको क्लियर हो गया, ना क्लियर हुआ। इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट इन अ कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट इन अ कॉइल इज 1 एम्पियर, if rate of change of current in a coil is 1 ampere per second, then the inductance of coil will be numerically equal to the self-induced EMF. Self-induced हो गया जी। फिर से, if the rate of change of current in a coil is 1 ampere per second, then self-inductance of coil will be numerically equal to the self-induced EMF. L is equal to ES. L is equal to कब, जब di/dt 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाएगा। समझ में आया? अरे किनको किनको समझ में आया? जानते हैं क्या, जानते हैं क्या, जानते हैं सेल्फ इंडक्टेंस जो है वह किन किन प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। सेल्फ इंडक्टेंस क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, सेल्फ इंडक्टेंस क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, कॉइल के डायमेंशन पे। कॉइल के डायमेंशन का मतलब है कॉइल के लंबाई पे, कॉइल के लंबाई पे, कॉइल के एरिया भी हो जाएगा, डायमेंशन में क्या हो जाएगा, एरिया, लेंथ भी हो गया, एरिया हो गया। यानी कि कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करेगा। क्या पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। क्या चीज पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स। और साथ ही साथ कॉइल के अंदर कौन सा कोर मटेरियल यूज कर रहे हैं, नॉर्मली सॉफ्ट आयरन रॉड का यूज किया जाता है, सॉफ्ट आयरन, उस पर डिपेंड करता है। यानी कि एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस 3 चीज पे डिपेंड करता है, एक डायमेंशन हो गया, एक नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, एक नेचर ऑफ कोर मटेरियल हो गया। फिर से, एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितने चीज पे डिपेंड करता है, 3। एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, 3। एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, 3। कौन कौन, कॉइल का डायमेंशन हो गया, कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये हो गया, और साथ में कॉइल के अंदर यूज होने वाले कोर मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि सॉफ्ट आयरन रॉड का यूज कर रहे हैं कि आप स्टील रॉड का यूज कर रहे हैं। अरे समझ में आया बबुआ, अरे समझ में आया। एक चीज और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ इंडक्टेंस को इलेक्ट्रिकल इनर्शिया ऑफ द कॉइल कहा जाता है। सेल्फ इंडक्टेंस को कॉइल का क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। सेल्फ इंडक्टेंस को कॉइल का क्या कहा जाता है, कॉइल का इलेक्ट्रिकल इनर्शिया किसे कहा जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस को कॉइल का क्या कहा जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस को कॉइल का क्या कहा जाता है, कॉइल का इलेक्ट्रिकल इनर्शिया किसे कहा जाता है, कॉइल का इलेक्ट्रिकल इनर्शिया किसे कहा जाता है, सेल्फ इंडक्ट। याद हो गया क्यों, क्यों 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 इनर्शिया याद आ रहा है, 11वां क्लास में पढ़े थे। इनर्शिया किसी बॉडी का वह प्रॉपर्टी होता था जिसके चलते बॉडी अपने रेस्ट के पोजीशन में लाए गए चेंज को अपोज करता था, अपने यूनिफॉर्म मोशन में लाए गए चेंज को क्या करता था, अपोज करता था। उसी से हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं
सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल का वह प्रॉपर्टी होता है जिसके चलते कॉइल अपने अंदर फ्लो करने वाले करंट में लाए गए चेंज को क्या करता है, अपोज। अगर करंट बढ़ रहा है तो करंट के इंक्रीजमेंट को अपोज करेगा, अगर करंट घट रहा है तो करंट के डिक्रीजमेंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। कौन, सेल्फ इंडक्टेंस। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया ऑफ द कॉइल। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है, अब 2 नंबर के लिए नहीं है कि सेल्फ इंडक्टेंस को कॉइल का इलेक्ट्रिकल इनर्शिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह कॉइल के अंदर फ्लो करने वाले करंट में लाए गए चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। इंक्रीज करेगा तो करंट में आने वाले इंक्रीजमेंट को अपोज करेगा, करंट में डिक्रीजमेंट होगा तो करंट में आने वाले डिक्रीजमेंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। कौन, सेल्फ इंडक्टेंस। और इसीलिए सेल्फ इंडक्टेंस को कॉइल का क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। किनको किनको क्लियर हो गया? क्या मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़ो बुआ, वेरी वेरी गुड। सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का लेकिन उसके पहले एक स्ट्रेट कंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, नोट कर ले दिमाग में। नोट में नोट मत कर, नोट में तो नोट है ही, दिमाग में नोट करें ऑब्जेक्टिव के लिए। एक स्ट्रेट कंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, 0। एक स्ट्रेट कंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, 0। एक स्ट्रेट कंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, किनको किनको याद हो गया बहादुरों, वेरी वेरी। एक स्ट्रेट कंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, एक स्ट्रेट कंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, क्या है? मान लीजिए आप क्वेश्चन पूछ दिए, क्यों? क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है और स्ट्रेट कंडक्टर में कोई नंबर ऑफ टर्न्स। समझ में आया जी? किनको किनको हाँ समझ में आया कि याद हो गया? किनको किनको याद हो गया? वेरी वेरी गुड। और सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट, सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट, सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। क्या होता है? हेनरी। क्या होता है? हाँ, एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्या होता है बबुआ? हाँ, हेनरी। इसको क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? हेनरी को क्या लिखेंगे? इसको क्या से रिप्रेजेंट करेंगे? अरे हो गया जी, अरे हो गया। अभी कहाँ, अभी कहाँ? एल इज इक्वल टू पढ़े थे ना, ES बाई DI बाई DT, अभी पढ़े थे। अगर 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 DI बाई DT हो जाए 1 एम्पियर पर सेकेंड और ES हो जाए 1 वोल्ट तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा जी। इसमें 1 पुट कर दीजिए, इसको 1 पुट कर दीजिए, 1 बाई 1 तो ये भी 1 ना हो जाएगा। अगर 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 DI बाई DT कितना हो जाए? 1 एम्पियर। IS कितना हो जाए? 1 वोल्ट। देन L बराबर क्या हो जाएगा? ना 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 समझ में आया क्या? समझ में आया? रुकिए रुकिए, आपसे पूछा जाता है एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? हेनरी। एक कॉइल के एक हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करें, या एक कॉइल के इंडक्टेंस के ऐसा यूनिट को कैसे डिफाइन करें? दोनों का मतलब सेम है। एक कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस के ऐसा यूनिट को डिफाइन करें या एक हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करेंगे? इफ द करेंट चेंजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, if current changing at the rate of 1 ampere per second induces an opposing EMF of 1 volt, then self inductance of coil is said to be, ना बोलिएगा, फिर से सुनिए, फिर से। if current changing at the rate of 1 ampere, अरे करंटवा चेंज करता है तबे ना EMF इंड्यूस होता है। If the current changing at the rate of 1 ampere per second induces an opposing EMF of कितना? 1 volt, then self inductance of coil is said to be 1 हेनरी। याद हो गया? किनको किनको याद हो गया 1 हेनरी? फिर से बोले क्या? ना बोले? फिर से सुनिए।
if the current changing at the rate of 1 ampere per second induces an opposing EMF of कितना 1 volt, then self inductance of coil is said to be 1 Henry। किनको याद हो गया बहादुरों? वेरी आइए डायमेंशनल फॉर्मूला सीख ले। क्या सीख लें? सीख लिया जाए, सीख लेते हैं। क्या करते हैं? सीख लेते हैं। किसको सीख लेते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला? सेल्फ इंडक्टेंस का। किसका? सेल्फ इंडक्टेंस का। किसका? सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। याद तो कर नहीं सकते हैं, जब भी होता हम डिराइव करते हैं। क्या करते हैं? फॉर्मूला याद होना चाहिए। एल इज इक्वल टू ई एस बटा में डी आई बाई, दिक्कत है क्या? एल इज इक्वल टू ई एस अगुना डी टी बटा में, ऐसे ना लिख सकते हैं बबुआ, बोलबे ना करिएगा। अच्छा, अरे वोल्टेज है ना, इसको हम एनर्जी बटा में चार्ज लिख दे क्या? ना पढ़ते? वोल्टेज का मतलब क्या है? अगर डायमेंशनली देखें, इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी एंड चार्ज। एनर्जी एंड चार्ज, एनर्जी बटा में चार्ज। अरे यू ना लिखते थे, यू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। चलिए अगुना डी आई बटा में डी टी। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है? एल इज इक्वल टू एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस अब बटा में एम्पियर इंटू अगुना टाइम अब बटा में। हो गया जी? कट गया क्या? फिर क्या गड़बड़ है ना? टी टी क्या बच गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम्पियर गुना एम्पियर। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम्पियर का स्क्वायर ऊपर ले जाइए। दिक्कत है क्या जी? अरे समझ गए जी? कौन? अब हम लोग निकालेंगे